चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लाइंग a monomial by a monomial। आपको एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। देखेंगे बेटा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4x है एक मोनोमियल और एक मोनोमियल 3x है, आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 into x into 3 into x, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो हम कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 are 12, और जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2। क्लियर हो गया? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, वो ऐड होके x की पावर 2 हो गई। क्लियर? अगर मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, 5x मल्टीप्लाई में -4xyz, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 into x into -4 into x into y into z। यहाँ तक ठीक है? कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा, 5 4 जा 5 4 जा क्या होता है? Nobody is responding. What happened? 5 की टेबल नहीं आती क्या? एट क्लास, अब आ रही है? ओके, तो अभी तो मैं कुछ लिख ही नहीं रही। हाँ जी, 5 4 जा 20 विद -20 आ गया, और x को x से किया, क्योंकि सेम वेरिएबल्स ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। x को x से किया तो x स्क्वायर और y अकेला है, z अकेला है, तो आंसर आपका हो गया -20 x स्क्वायर yz। ठीक है, नोट कर लिया आपने? ओके, अगर मान लीजिए इसी तरीके से मैंने एक और न्यूमेरिकल दिया, n स्क्वायर n मल्टीप्लाई n स्क्वायर p। मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। हाँ बताइए, इसे लिखेंगे कैसे? ओके, लिखो। बताइए नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे? इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, बट बेकार में क्यों स्टेप बढ़ाना।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू p। ठीक है, ये हो गया। हाँ तो गलत नहीं होगा वो, आपने ऐसे लिख दिया होगा ना, m इंटू n इंटू p। हाँ तो ये भी कुछ गलत नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, अब हो गया m स्क्वायर। अब ये n के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो n की पावर कितना हो गया, n की पावर 3, और p हो गया अकेला। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आप ऐसे करते खोल के तो भी यही था। m कितनी बार है, 2 बार, तो m स्क्वायर हो गया। n कितनी बार है, 3 बार, n क्यूब हो गया। p अकेला है तो p अकेला हो गया। समझ में आ गया? ओके। इसी तरीके से जब हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अब आपको कोई भी पॉलिनोमियल आ जाएगा और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल से। इसको सबसे ज्यादा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2x को 5x प्लस 3y से। ठीक है, अब ये क्या है, 5x प्लस 3y, एक क्या है ये, बोलो। 5x प्लस 3y क्या है, 8 क्लास। 5x प्लस 3y क्या है बेटा, मोनोमियल है। 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y क्या है, बाइनोमियल। वेरी गुड। 5x प्लस 3y क्या है, एक बाइनोमियल। और 2x क्या है, एक मोनोमियल। 2x है एक मोनोमियल। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, आप पहले 2x को 5x से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे साइन है बाइनोमियल में वो साइन लगाओगे। फिर दोबारा से 2x को यानी मोनोमियल को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? हमें एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नहीं दिखा बेटा? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो या फिर कैमरा ऑन किया आपने?
सेकंड रुको, मैं आपको लूप इन करती हूँ। हाँ दिखाओ। नहीं दिख रहा बेटे। अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, नीचे लास्ट स्टेप गलत कर दिया आपने। सेकंड लास्ट ठीक है, लास्ट स्टेप गलत कर दिया आपने। देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया 2x इंटू 5x तो क्या आया? 10x स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है सबको? क्योंकि 2 5 जा 10 और x 2 बार है तो x स्क्वायर। अब आगे लगाया प्लस। अब हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या हुआ? 2 3 जा 6 और एक x और एक y। बस ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। इनको आप प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो टर्म्स को प्लस या माइनस होने के लिए लाइक होना जरूरी होता है। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हो अनलाइक टर्म्स को, लेकिन लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस कर सकते हो और कुछ नहीं करना। प्लस माइनस करने के लिए आपको लाइक टर्म्स ही जरूरी होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप सबके साथ कर सकते हो, लाइक टर्म्स के साथ भी अनलाइक टर्म्स के साथ भी, लेकिन प्लस माइनस के लिए आपको लाइक टर्म्स का होना जरूरी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? यहाँ तक समझ में आ गया? बेटे सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यहाँ तक सबने नोट कर लिया? बेटा आपने नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2ab माइनस 5c। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ जो साइन है वो बीच में लगता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को 5c से मल्टीप्लाई करेंगे और हर स्टेप में आगे इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर तो अकेला 2 है। ए कितनी बार है? 2 इधर और 1 इधर, कितने हो गए? 3 टाइम्स। तो a क्यूब और b अकेला माइनस, ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर अकेला 5, ए स्क्वायर अकेला, c अकेला। तो ये हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? ओके, मुझे जल्दी से क्वेश्चन में दे रही हूँ, करके दिखाइए। 3p मल्टीप्लाई में 4p स्क्वायर प्लस 5p क्यूब प्लस 7।
इज इक्वल टू का निशान जरूर लगाएंगे और जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हो गया? किसका हुआ बेटा, नाम बताइए। शिवानी। गीता, ये अटेंडेंस क्यों दे रही हो जब अभी मना किया होता है अटेंडेंस के लिए? तो यस शिवानी, बताइए पहले स्टेप में क्या आया। शिवानी बोलो। 3p मल्टीप्लाई में 4p², ओके, प्लस 3p मल्टीप्लाई में 3p मल्टीप्लाई में 5p³ ब्रैकेट प्लस 3p मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट स्टेप बताइए। यस बेटा, नेक्स्ट अगला बच्चा बताएगा। हाँ साक्षी बोलो अगला स्टेप। साइड में लिख दूं मैं, यहाँ साइड में लिख दूं? ओके, 3 को 4 से किया तो कितना आया? 12। 3 4 से 12। और p कितनी बार है? p 3 टाइम है, तो हम लिखेंगे p³। हम क्या बोलेंगे इसे? p³। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा हम? 8th क्लास, 8th क्लास। अब क्या हम क्या बोलेंगे इसको? 12p³। क्या बोलेंगे? p³। वेरी गुड। अब अगला है 3 × 5। 3 × 5 कितना हुआ? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 को। 3 5 जा 3 5 जा और p कितनी बार है यहाँ पे? p 2 बार है तो p² और q अकेला है तो q अकेला। ये हो गया 15p²q प्लस अगला है 3 × 7 21 और p अकेला तो 21p। ये हो गया आपका आंसर। इन तीनों को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि तीनों लाइक टर्म्स नहीं है। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करना आ गया आपको? ओके, देखो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ना, अब आपने ऐड करना भी सीख लिया और मल्टीप्लाई भी सीख लिया। अब एक क्वेश्चन आया है, ऐड p × p−q, कॉमा q × q−r and r
इंटू आर माइनस पी। ठीक है, ओके। मुझे इसे प्लस करना है, मैंने जहां पर कॉमा है वहां पहले प्लस का साइन लगा देती हूँ। ये स्टेप क्लियर हो गया। हर स्टेप में इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। पी को पी से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा, पी स्क्वायर। पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पी क्यू प्लस। अब क्यू को क्यू से करेंगे, क्यू को आर से करेंगे, क्यू आर प्लस। आर को आर से करेंगे, सारे नहीं करो, एक एक करके करो। अब इनमें लाइक टर्म्स बताओ मुझे कौन सी है। एक भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बस इसको, वैसे तो ये प्लस हो नहीं सकते, अब ये प्लस नहीं हो सकते, यहीं पर इसका आंसर है, लेकिन इसको तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लिख लेते हैं और सिंपल बिना स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लिखते हैं। हम ऐसे करके इसे आंसर लिख देंगे। अगर इसमें लाइक टर्म्स होती तो हम प्लस करते। अगर कोई बच्चा इस वाले स्टेप पर भी आंसर छोड़ देता है ना, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये वाला स्टेप कोई जरूरी नहीं है, नीचे वाला। सबको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें अगर लाइक टर्म होती, अगर इसमें लाइक टर्म होती तो हमें प्लस करना जरूरी था, बट इसमें लाइक टर्म ही नहीं है तो हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आपका आज का क्लास वर्क है, ठीक है, और आज मैं थोड़ा ज्यादा होमवर्क दूंगी आप सबको। चलिए अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। बाय बाय बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साक्षी अटेंडेंस ले लो इन सबकी। साक्षी, हाँ चैट बॉक्स से लेगी। गुड आफ्टरनून, चैट बॉक्स में अटेंडेंस देके आप लोग लीव कर दीजिए। साक्षी सबकी अटेंडेंस लगा के और फिर शाम तक यूट्यूब वाली अटेंडेंस लगा के मुझे रात को व्हाट्सएप कर देना बेटा। और ऊपर डेट जरूर डाल दिया करो और एक ही पेज पे रखना अटेंडेंस, कहीं कभी किसी और पेज पे कभी किसी पेज पे।
लीव कर दूं साक्षी? आपने सबकी अटेंडेंस लगा दी? क्योंकि मैं लीव कर दूंगी ना तो स्क्रीन चली जाएगी। मतलब देख लो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के नए पुराने रोल नंबर का बड़ा चक्कर है ना। मुझे तो नाम से मतलब है, मुझे रोल नंबर से मतलब नहीं है। अपने अकॉर्डिंग तुम मार्क कर लो और मुझे फिर सही से लगा के, मुझे नाम से अटेंडेंस चाहिए रात को। ओके बेटा। गुड आफ्टरनून।